रात के 11 बज चुके थे। रेशमा एक सुनसान हाईवे से अपनी कार ड्राइव करते हुए जा रही थी। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी रेशमा को अपने सामने एक ढाबा दिखा। उस ढाबे को देखते ही उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लगी हुई है, इसलिए रेशमा ने उस ढाबे के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की। उसके बाद वो गाड़ी से उतरकर उस ढाबे के अंदर चली गई। ढाबे के अंदर जाकर उसने देखा तो वहाँ एक वेटर खड़ा था और कैश काउंटर पर एक आदमी बैठा हुआ था जो शायद मैनेजर था। रेशमा ने एक बात गौर की, उस ढाबे के अंदर उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये बात रेशमा को थोड़ी अजीब लगी। रेशमा अभी कुछ सोचने ही वाली थी कि तभी अचानक वो वेटर रेशमा के सामने आ गया और उसने कहा, मैडम जी, आपको क्या चाहिए? तो रेशमा ने कहा, यहाँ नॉनवेज में जो भी स्पेशल है वो लेकर आओ और साथ में नान रोटी भी। फिर रेशमा का ऑर्डर लेने के बाद वो वेटर रसोई की तरफ चला गया। उसके बाद रेशमा अपने मोबाइल पर टाइम पास करने लगी। कुछ देर बाद वो वेटर रेशमा का ऑर्डर लेकर आ गया। उसके बाद जब रेशमा ने देखा तो नान रोटी बिल्कुल ठीक थी, मगर नॉनवेज में क्या था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी रेशमा ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो अपना हाथ धोने बेसिन की तरफ चली गई। जब वो हाथ धो रही थी तो अचानक उसकी नज़र रसोई की तरफ चली गई और वहाँ उसने जो देखा वो देखकर वो पूरी तरह से चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस रसोई घर में इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे और उसके आसपास कुछ जंगली जानवरों की हड्डियां भी बिखरी पड़ी थी और वहीं पर एक औरत बैठी हुई थी जो उन इंसानी मांस से खाना बना रही थी। ये सब देखकर रेशमा समझ चुकी थी कि उसके नॉनवेज में क्या मिला हुआ था। ये सब देखने के बाद अचानक रेशमा को उल्टी आ गई और उसने बेसिन में उल्टी कर दिया। उसके बाद वो अपने मन में सोचने लगी, थैंक गॉड कि मैंने वो नॉनवेज अभी नहीं खाया था। यहाँ पक्का मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा सोचकर रेशमा तुरंत ढाबे से बाहर जाने लगी। अभी वो जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ के मैनेजर ने उसे टोकते हुए भारी आवाज में कहा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो मैडम? इस पर रेशमा ने कहा, वो मैं अपना पर्स कार में भूल आई थी, वही लाने जा रही हूँ। तो उस मैनेजर ने कहा, जल्दी से पर्स लेकर आइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद रेशमा ढाबे से बाहर चली गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से अपने घर की ओर निकल गई। कुछ देर बाद वो सही सलामत अपने घर पहुंच गई। अब इस बात को काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन रेशमा आज भी सोचती है, अगर उस रात वो उस ढाबे में खाना खा लेती तो उसके साथ क्या होता।